जनता ने आईना दिखा दिया तब मुसलमानों की याद आ गई। जब दीपक भाई आपको आपके कॉन्फिडेंस को देख के एक बात याद आ रही है, सुन लीजिए, एक लाइन है हमारी, आप भी सुना दीजिएगा फिर, मतलब इसको लाइटर, मतलब आप उनके 400 पार के नारे को याद कर रहे हैं, हरियाणा में निपट गए, सुनिए तो महाराष्ट्र में क्या हाल हुआ, दिल्ली में शून्य आ गया, आप तब से 400 पार के नारे पे बैठे हैं। इसीलिए मैंने कहा दिल को बहलाने के लिए गालिब के ख्याल अच्छा है। कोई बात नहीं अमित जी, इसलिए मैंने कहा आज आप भी ताली बजा लीजिए इन मैं ताली क्रिकेटरों के तो लिए पूछ रहा हूं आपसे, जो देश का सत्यानाश करने के लिए बैठे हैं। कल तक अगर कोई दूसरी पार्टी, कोई दूसरी सरकार किसी धर्म के लिए कानून बनाती थी तो एक गाली देते थे, कहते थे तुष्टीकरण है। आज ये कह रहे हैं हम मुसलमानों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। राहुल गांधी हर विषय पर बोलते हैं। अरे राहुल गांधी की पार्टी बोल रहे हैं, राहुल गांधी के नेता बोल रहे हैं, राहुल गांधी क्यों नहीं बोले? अखिलेश जी बोले, सब बोले। अच्छा ओके ओके, शदाब चौहान मैं अजय खाऊंगा आपके पास। मोदी जी क्यों? अच्छा ठीक है, दीपक शाह ओके। कौन कहता है राहुल गांधी जी ने बोले? पूरा विपक्ष, ज्यादातर विपक्ष के नेता तार्किक तथ्य उस बिल के विरोध में नहीं रख पाए। सिर्फ बैरिस्टर ओवैसी साहब जैसे गिने चुने सांसद थे जिन्होंने तार्किक रूप से उस बिल का खंडन किया। और सबसे अच्छा कोई बोला सदन में, आपको ये बात बुरी लग सकती है लेकिन मैं स्पष्ट कर रहा हूं, सबसे अच्छा कोई बोला तो महान नेता मोहब्बत की दुकान के ठेकेदार आदरणीय श्री श्री राहुल गांधी जी सबसे अच्छा बोले। सबसे अच्छा बोले? हाँ, बहुत अच्छा बोले। कहां बोले? कुछ बात इशारों में भी कही जाती है, वो कही उन्होंने कहा मुसलमानों तुम्हारे विषय मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तुम तो वोट मुझे दोगे ही दोगे। तुम हो कौन? सुन लीजिए, तुम हो कौन? तुम्हें तो मुझे वोट देना पड़ेगा, मैं तुम्हारा वोट तो बीजेपी से डरा के ले लूंगा। उन्होंने नेता विपक्ष ने एक शब्द नहीं बोला, हमें इस पे आपत्ति है। कांग्रेस पार्टी टोटली कमिटेड है, इंडिया अलायंस कमिटेड है। राहुल गांधी जी कमिटेड नहीं है, अगर होते तो बोलते। सुनिए, ओके, प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत सही तरीके से लड़ाई करके, संघर्ष करके अपनी बात को रखा। जब शुरुआत दीपक ने करी तो काउंटर आए। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, क्या राहुल गांधी जी पूरे देश जाएंगे? 2 मिनट मुझे मुसलमान के लिए नहीं है, मैं पूछ रहा हूं 2 मिनट नहीं हमारे लिए। नरेंद्र मोदी नहीं घूम रहे हैं। एक सेकंड शेर का खाल पहन के भेड़िया बैठ जाए ना तो शेर नहीं हो जाता। तो यहाँ आप अंदाजा लगाते रहे। तो भेड़िया राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी को मुझे आपत्ति है। नहीं, सम्मानित चुप। राहुल गांधी को बोलेगा, ये बदतमीजी करेगा तुम मुझसे, मुझसे बदतमीजी करेगा तुम। राहुल गांधी को नहीं, आप अपनी बात रखिए ना उनको। राहुल गांधी को बैठिए, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप ये नहीं जवाब नहीं है लोग के पास। ओके ओके, एक सेकंड, ये भाषा नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। देखिए ये देखिए, मेरा निवेदन है, देखिए प्लीज, देखिए ये एक मिनट जी, मैंने किसी का नाम लेके नहीं बोला। कोई अगर राहुल गांधी जी को नाम बोलने लेके तो लोकतंत्र है, आप तो लोकतंत्र के सबसे बड़े ठेकेदार हैं। मोहब्बत का फॉर्मूला आपको पता नहीं है। प्रेम में प्रेमी अक्सर पहले झगड़ा करते हैं, फिर आहें भरते हैं, फिर एक दूसरे पे मरते हैं। अब ये ओके, अजय लोग बोलो आप। अभी आपने देखा क्या कुछ हुआ? देखिए, ऐसा है, तुरंत व्याकुल भारत नहीं बनना चाहिए। मैं तो साफ कह रहा हूं, इनसे भाई साहब से कह रहा हूं, वायनाड में मुसलमानों की संख्या 48% है, इसलिए भैया बहना दोनों वहीं लड़ने गए। लेकिन जब मुसलमानों की बात करनी, अगर इनको लगता है कि ये मुसलमानों के अधिकारों की बात है तो पार्लियामेंट में क्यों नहीं थे भाई बहन? अरे भाई बहन तो छोड़ दीजिए, कल राजमाता भी नहीं थी, नहीं बोली। क्यों नहीं बोली? बोलती ना जोर से, देश को पता चलना चाहिए कि आपका स्टैंड क्या है। अब फिर एक बीच में नहीं बोले, बीच में एक करके बोलिए। ऑल इंडिया क्रिश्चियन एसोसिएशन ने इस पूरे बिल का समर्थन किया है। वो कह रहे हैं कि हमारी 300 से ज्यादा संपत्ति केरला में ये हड़प पर बैठे हुए हैं वक्फ बोर्ड वाले। हर जगह तो यही है, हर राज्य में यही है। दिक्कत कहां है? ये अमीर मुसलमानों के साथ खड़े हैं। वो 250, जो मैं कहता हूं 250, वो मुसलमान जो वक्फ पे, जमीन पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, इनको उनकी चिंता है। लोग कहते हैं कि मुसलमानों की हालत बहुत खराब है। हम तो 10 साल से आए, हम 10 साल में क्या किया हमने? मुसलमान हमारे आने के पहले 2014 में, एक आंकड़ा दे रहा हूं, 3.2% थे नौकरी में। आज जरा 10 साल के बाद आंकड़ा निकाल के देखिए। लेकिन आरोप ये क्या मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं? अरे एक मिनट, टारगेट करते तो 3.1 से 9.1 पहुंच जाते हैं। ये नौकरी में कहां से आ गए? मुसलमानों की शैक्षिक स्थिति, मुसलमानों की शैक्षिक स्थिति 2014 में, अरे एक मिनट, चाइना उबर खड़े करके, अरे उबर मुसलमान को लेके जाके चाइना, इनको क्यों बुलाते हैं? एक बात चाइना में जाके बात करें। चाइना में शी जिनपिंग ने उगर मुसलमानों को किस तरह रखा है, वहां नमाज तक नहीं पढ़ पाते, उसके लिए बोलते नहीं है। या हिंदुस्तान में अमेरिकन प्रोपेगेंडा की बात मत करिए मुझसे आप। उगर मुसलमानों की सोचिए पहले। आपने मुसलमानों को सेकंड ग्रेड नागरिक बना दिया है।
रोज अभी वो रोज कह रहे हैं कि मुसलमानों को सेकंड ग्रेड रोज सिटीजन ये बना खड़ा दिया। करके मुसलमान- मुसलमानों को कोई मुसलमान प्रूव second करवाते grade हैं citizen नहीं कि है। तुम इस देश के वफादार हो या अब नहीं। एक मिनट, जी, फ्लोर जी। ऑफ द हाउस पे माननीय गृह मंत्री ने कहा कि इस देश के मुसलमानों को ही पता चल जाएगा कि इस बिल के आने के बाद, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स होने के बाद आम मुसलमानों को क्या लाभ होता है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से 10% भी अगर वक्फ की संपत्तियों का सही इस्तेमाल हो तो 12,000 करोड़ रुपए हर महीने, हर साल में मिलेंगे। कि कहां जा रहा है ये 12,000 करोड़? देखिए एक मिनट। सारे ये खा कितने के बैठे राज्यों में हुए मोटे हो बीजेपी की गए। सरकार है? कितने ये राज्यों में बीजेपी की टोटल मोटे सरकार हो है? चुके हैं। अगर वहां करप्शन कोई हो रहा जब था, तक ये वक्फ का 10-10 कानून साल से 40 क्या कर रहे बदलता थे? नहीं। अच्छा है ना, कर रहे थे? अगर आप मान रहे हैं कि 10-10 साल से बीजेपी की सरकार हाँ, है, हाँ, बीजेपी हाँ। अपनी पोल पट्टी खोल अगर- रही है, हाँ, खोले फिर ना, आपको पोल तकलीफ पट्टी क्या है भाई? खोलो ना। फिर क्या तकलीफ फिर आपको है? तकलीफ क्या है भाई? फिर आपको क्या ये तकलीफ? अपने उद्योगपति मित्रों को, ये अपने उद्योगपति मित्रों को अच्छा हाँ, इन्होंने रेल मंत्री की बात की कि रेल मंत्री बनाया कांग्रेस ने। और सीके जाफर शरीफ नाम लेके बोल रहा हूं, सीके जाफर शरीफ बैंगलोर में वक्फ की जमीन 4 एकड़ पे 5 स्टार होटल बना हुआ, उसका पैसा ले रहे, पिछले 15 साल से वसूलेंगे, एक एक पैसा वसूलेंगे। मिश्रा जी, मेक योर पॉइंट प्लीज। बहुत सीरियस नोट पे जो भेड़िए खाल पहन करके मुस्लिम समाज को पिछले ये 70-75 शब्द आप सालों बोल रहे हैं, से, देखिए क्या हो सकता है। मैं अभी आ रहा हूं उस पर, 70-75 सालों से डरा रहे थे, उनको अब नया डर सता रहा है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी संसद में बोल चुके कि देखो ये वक्फ बोर्ड के नाम पर सिर्फ लूट ही लूट है, इससे कड़ा कानून लाइए। डाक गलत है बंगला ये। चौराहे पर सारे प्राइम लोकेशन पर अपार्टमेंट बना दिए। ये लालू प्रसाद यादव जी की मैं बहुत तारीफ करूंगा इस मसले पर कि वो भी चाहते थे कि वक्फ पर एक कड़ा कानून आए Yes, जो yes, जमीनों yes. को वापस ले आए और जमीन को बचा सके। इनका डर क्या है इंडी अलायंस के तमाम धड़ों का कि अब जो पासमानदा मुस्लिम है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया, क्योंकि वो जश्न मना रहे थे जिस दिन वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ। तो अब तो ना ये इनके पास वो वोट बैंक बचा जिसको भेड़िए का खाल पहना के डराते रहे 70 सालों से। अगर देश में हिंदू मुसलमान को लेकर के एक ऐसा ब्रीच करने के लिए कानून है जिसमें सभी लोग शामिल होंगे, पिछड़े समाज के मुस्लिम लोग शामिल होंगे, महिलाएं जी, आकर जी, शामिल जी। होंगी, तो इनका डर तो वोट बैंक को लेकर बढ़ेगा। ठीक है, मैं जिसका नरेंद्र नाम लूं वही मोदी बोले। सरकार ओके, हो, मिश्रा जी आपने एनडीए मेरी सरकार, ये सत्यप्रकाश मिश्रा आपने अपनी बात बेहतर को विकास रखा। का काम कर जी, रही है। जी जी, जवाब। एक तरफ तो कह रहे हैं मिश्रा जी कि ये वक्फ बोर्ड संपत्तियों पे कब्जा कर रहा था इसलिए लेकर आए हैं, मोदी जी कह रहे हैं मुसलमानों के हित के लिए लेकर गए। पहले ये सुन लीजिए, दो चीज कोट मत न करिए। लालू यादव कह चुके, वो बोलिए ना कि लालू जी कह रहे हैं। लालू जी की बात मानिए ना, बोलिए ना। सुन लीजिए लालू की, नहीं लालू, एक सेकंड मुझे 10 सेकंड, लालू जी की बात कर रही है। प्यार है तो फिर आप दीपक भाई सुन लीजिए, अभी आप इनको मालूम नहीं होगा, अडवाणी जी, सुषमा स्वराज साहिबा और राजनाथ जी जब 2013 रुकिए 2013 में जब बिल आया था तो ये सर्वसहमति से पारित हुआ था। क्या अडवाणी जी गलत थे, सुषमा जी गलत थी, ओके, अजय लोग, अमित शाह जी गलत थे, नरेंद्र मोदी जी गलत थे? डॉक्टर बताइए। अजय लोग, डॉक्टर अजय लोग। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात की जानकारी दुरुस्त करके बोला कीजिए आप। अब मैं बता देता हूं कि कितनी संपत्तियां हैं। 9,72,000 से बीच में नहीं बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं बोलेंगे। आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। मैं आ रहा हूं उस अडवाणी जी पे, पर। मैं आ रहा हूं उस पे। सुषमा स्वराज पे बोलिए। अरे मैं आ रहा हूं उस पे। एक आप सेकंड, बताइए एक कि मुझे सेकंड। क्या बोलना है। इनकी पार्टी ने बिल का अरे यार, समर्थन ये किया था। डिबेट खराब करने के लिए बैठे जिस बिल को खराब बता रहे हैं। जानकारी खराब लेनी बता नहीं है, रहे हैं। फालतू का एक बकवास सेकंड, करना। शांत शांत शांत। आप दो, मैं एक डेटा दे रहा हूं।